हेलो एवरीवन। सो गाइज ये ना बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैं ये क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये सबसे छोटा चैप्टर है और सबसे ज्यादा मार्क्स आप इस चैप्टर से इंश्योर कर सकते हो। मतलब बेयर मिनिमम 2 से 3 सवाल इस चुन्नू मुन्नू चैप्टर से आ जाता है। तो इस चैप्टर को हम लोग जल्दी निपटाएंगे भी और कोशिश करेंगे आपसे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं और सब कुछ क्लास में ही याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो क्या बोल रहा है सर? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात कर रहे हैं। माइक्रोब्स क्या होते हैं? छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, जो हमारे काम आ रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। जो बीमारियां कॉज कर रहे हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो हमारे काम आ रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो सेवरल माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एक्सेट्रा आर यूजफुल टू ह्यूमंस इन मेनी वेज। ठीक है, कौन कौन से ये माइक्रोब्स और क्या क्या हेल्प करते हैं उनकी ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कौन से माइक्रोब सबसे ज्यादा काम आते हैं? तो सबसे पहला है, इसको हम कहते हैं लैक्टिबैसिलस या लैक्टो एसिड बैक्टीरिया या लैब कहते हैं इसको। ठीक है, क्या करता है भाई लैब? इट कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड बाय प्रोड्यूसिंग एसिड्स एंड पार्शियली डाइजेस्टिंग मिल्क प्रोटीन। तो अगर आपको दूध पीना हो और कर्ड खाना हो तो हमेशा कर्ड इजीली डाइजेस्टेबल होता है, क्योंकि ये माइक्रोब जो इसके मिल्क प्रोटीन है उसको थोड़ा डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए आपको होता है ना, पेट खराब हुआ तो बोला दही खा लो, तो वो इसी सब से कारण होता है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अच्छा, जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है तो विटामिन B12 का भी कंटेंट इसमें ऐड हो जाता है और ये गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है आपके गट में, तो आपके गट हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। तो टेक्निकली आपको हमेशा सब रेकमेंड करते हैं दूध, दही, छाछ पीनी चाहिए ना, दही और छाछ ज्यादा पीने के लिए कहते हैं, जिससे आपका गट हेल्थ इंप्रूव होता है। क्यों? पहला कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है तो आपका पेट ठंडा करता है। दूसरा, विटामिन B12 है तो न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल्क का बढ़ गया इसमें। तीसरा, ये पैथोजेंस को भी चेक करता है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को पेट में रोकता है। ठीक है, तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस कहते हैं। ठीक है, दूसरा सर ईस्ट है। ईस्ट टिपिकली क्या होता है सर? आपने पढ़ा था फंगाई होता है, यहां तो बैक्टीरिया है, यहां पे फंगाई है। ठीक है, इसको हम बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं और इसी को हम ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं। ये देखो, रोटी दारू दोनों दे रहा है। ठीक है, बेकर्स ईस्ट कैसे? तो ये क्या होता है, ब्रेड बनाने में हेल्प करता है डव को। डव मतलब गूंदा हुआ आटा को। ठीक है, तो अब तुम देखोगे ना, ब्रेड फूला फूला रहता है। फूला कैसे रहता है? क्योंकि इसी डव से हम थोड़ा सा इसमें सेक्चरोमाइसेट डाल देते हैं और इससे जो इसका ग्रोथ होता है ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो पफी अपीयरेंस है, ये जो फूला हुआ अपीयरेंस है, वो आपको देखने को मिलता है। तो द पफ्ड अप अपीयरेंस इन डव इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, अच्छा, यही वाला ईस्ट जो है ये ब्रूअर्स ईस्ट भी है। ब्रूअर्स ईस्ट भी है। क्या करता है सर? ये फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है इथाइल एल्कोहल। ठीक है, तो अगर कोई भी कोई भी ड्रिंक जो सिर्फ फर्मेंटेशन से बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ फर्मेंटेशन से बन रहा है, उसमें जो अल्कोहल कंटेंट रहेगा इट विल बी लेस देन 13%। ठीक, कोई भी ड्रिंक अगर सिर्फ फर्मेंटेशन से बन रहा है, अगर डिस्टिलेशन से बन रहा है मतलब इसके बाद इसमें डिस्टिलेशन हुआ तो यहां पे अल्कोहल कंटेंट ज्यादा हो सकता है इससे। अब बोलो सर ये क्यों होता है कि 13% ही अल्कोहल कंटेंट हो सकता है? क्यों? क्योंकि 13% से ज्यादा अल्कोहल कंटेंट होगा तो ये जो सेक्चरोमाइसिस सर्विस है बेचारा मर जाएगा। इसको ज्यादा दारू हजम नहीं होती, बना के तुम्हारे लिए दारू दे देता है बट इस बेचारे को ज्यादा दारू हजम नहीं होती। फर्मेंटेशन से क्या क्या बनता है सर? जैसे तुम बियर पीते हो, वाइन पीते हो, ठीक है, तुम नहीं पीते हो, मतलब पीते भी हो, मुझे क्या पता। ठीक है, बट ये क्या है? फर्मेंटेशन से बनता है। ठीक है, और डिस्टिलेशन से क्या बनता है सर?
डिस्टिलेशन से आप देखेंगे तो डिस्टिलेशन से आपका बनेगा विस्की, है ना, ज्यादा अल्कोहल वाला, रम, वोडका, है ना, तो ठीक है। अच्छा, कुछ लोकल ड्रिंक होते हैं, जैसे एक टॉडी है, साउथ इंडिया में होता है, तो ये पाम ट्री के सैप से बनता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ताड़ का पेड़ कहते हैं उसको हिंदी में। ठीक है, तो पाम ट्री का पेड़ होता है, प्लांट सैप को एक घड़े में जमा कर लिया जाता है। ठीक है, अब उस पर जैसे धूप लगता है वो फर्मेंट हो जाता है और उससे नशा होता है, फिर उसमें भी अल्कोहल बन जाता है। तो टॉडी लोकल ड्रिंक है, ये भी फर्मेंटेशन ऑफ पाम सैप से बनता है। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आइए, और क्या क्या है, माइक्रोब्स यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, क्या क्या देखिए भाई। तो अगेन बैक्टीरियल फर्मेंटेशन भी होता है इन डफ टू मेक लाइक फूड लाइक इडली डोसा। तो इडली डोसा में तुम देखते हो ना, दही डाल देते हैं, है ना, ताकि वो डफ बन जाए, या अंडे फोड़ के डाल देते हैं ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड या पफी अपीयरेंस रिलीज हो। ठीक है, माइक्रोब्स आर यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट टू प्रोड्यूस चीज, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अच्छा, दो तरह का चीज होता है, एक होता है स्विस चीज, ठीक है, जिसमें लार्ज होल्स होते हैं। किसके कारण हो रहा है सर, ये प्रोपिनी बैक्टीरियम शर्मानी के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, प्रोपिनो बैक्टीरियम शर्मानी। तो यहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन से जो स्विस चीज होता है, जो टॉम एंड जेरी देखे होगे ना, तो एक चीज दिखता होगा टुकड़ा जिसमें गड्ढे गड्ढे होते हैं, तो दैट इज स्विस चीज। तो स्विस चीज कैसे बन रहा है, प्रोपिनो बैक्टीरियम शर्मानी, शर्मा गया है ना, छिप गया, छिपेगा कहाँ, गड्ढे में। तो तुमको याद रहेगा स्विस चीज में लार्ज होल्स होते हैं। होल्स क्यों होते हैं, होल्स होते हैं बिकॉज ऑफ, होल्स होते हैं बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ CO2 बाय एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है प्रोपिनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, एक और चीज होता है रॉकफोर्ड चीज। रॉकफोर्ड चीज फंगस से बनता है। कौन सा फंगस, रॉकफोर्टी फंगस से बनता है। ठीक है, तो फंगस से रॉकफोर्ड चीज बन रहा है और बैक्टीरिया से स्विस चीज बन रहा है। तो ये जो रॉकफोर्ड चीज होता है थोड़ा खट्टा ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। चलिए, अब आते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करते हैं। ये तो हमने अभी तुरंत पढ़ा। तो प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, ठीक है, दारू, एंटीबायोटिक्स अभी बात करेंगे। तो दवा दारू दोनों बन रहा है लार्ज स्केल पे। ठीक है, जिस वेसल में बनता है उन वेसल को हम फर्मेंटर्स कहते हैं। फर्मेंटर्स क्यों, वहां पे फर्मेंटेशन हो रहा है। ठीक है, तो यही सेक्चरोमाइसिस जिसको हम ब्रूअरसीस या बेकरसीस दोनों बोलते हैं, इट इज यूज इन फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल, फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। ठीक है, ग्रेप्स के साथ किया तो वाइन बन गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ था अभी कि मैंने बहुत मुश्किल से अपने पापा को कन्विंस किया कि वाइन पीना सेहत के लिए खराब नहीं होता। तो ऐसे बढ़िया से मुझे भी एकदम कैंडल मतलब डिनर पे वाइन, अंग्रेजों का शौक है ना, तो मैंने वाइन के ग्लास में थोड़ा सा वाइन डाला और डिनर के साथ मैं कर रहा था चिल मोड में कि देखते हैं पापा एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। तो हुआ क्या कि पापा है, बोले क्या पी रहे हो, बोले पापा कुछ नहीं, बताए तो क्या आपको, अंगूर का जूस है। ऐसे बॉटल लेके बोले कब का बना हुआ है, 2021 लिखा हुआ है, तुम 3 साल पुराना जूस पी रहा है, कितने का बॉटल है। हम बोले पापा 8,000। तो मेरे हाउस हेल्प को बुला के लाए, धीरज यहाँ आओ। जी सर। कल से आनंद को रोज ताजा अंगूर का जूस पिलाओगे, देखो 3 साल पुराना जूस पी रहा है। तो उस दिन से मेरा वाइन पीना बंद हो गया। ठीक है, तो सेक्चरोमाइसिस तुम्हारा ब्रूअर्स यीस्ट हो गया। इट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस बाय फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। ठीक है, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, फर्मेंटेशन से, तो इसमें अल्कोहल कंटेंट लेस देन 13% रहेगा। विस्की, ब्रांडी, जिन, रम वगैरह जो भी है, इट इज प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड। तो डिस्टिलेशन से क्या प्रोड्यूस हो रहा है सर, डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस हो रहा है क्या, डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस हो रहा है तुम्हारा ये जिसमें अल्कोहल का कंटेंट ज्यादा होगा, और फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस हो रहा है जिसमें अल्कोहल का कंटेंट कम होगा। क्लियर, ठीक है। एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे तो केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब्स
जो दूसरे माइक्रोब्स या पैथोजन को मार दे उसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो जितने बैक्टीरियल डिजीज है उन सब के ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। पहला एंटीबायोटिक जो डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, एक्सीडेंटल डिस्कवर था। तो उन्होंने क्या देखा कि जो स्टेफाइलोकोकाई है वो एक मोल्ड था जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, उसके अराउंड ग्रो नहीं कर पाया। तो बेसिकली क्या था, आलसी आदमी था, बर्तन नहीं धोता था। तो उसने कुछ पेट्री डिश देखा जिसको धोया नहीं था, तो उस पर फंगस लग गया, मोल्ड लग गया। ठीक है, और उस मोल्ड पे बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हुआ। तो तभी उसको रियलाइज हुआ, शिट नाइस, है ना, कभी कभी आलसी होना आपके लिए अच्छा होता है। उसके बाद अर्नस्ट चेन एंड फ्लोरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इन्होंने फुल पोटेंशियल देखा कि एंटीबायोटिक्स क्या कर सकता है। एंटीबायोटिक्स के कारण बहुत सारे लोगों का जान बचा। तुम सोचो ना, प्लेग की वजह से लोग मर जाते थे, आज एटलीस्ट एंटीबायोटिक है तो जिंदा रहते हैं। तो फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी, बाद में इन सबको नोबेल प्राइज मिला फॉर डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, तो डिस्कवर किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, फुल पोटेंशियल जो निकाला वो फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी ने निकाला। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो, अगेन देखो तुम, सवाल कितना आया हुआ है तुम्हें क्लियरली पता चलेगा। नीट 2020 में कितना सवाल आया था, 21 में कितना आया था, 19 में कितना आया था, 8 पिछले 5 साल में देखो कितना सवाल आया। ठीक है, अब देखो क्या क्या केमिकल, एंजाइम और अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड देखो, एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड बनाता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटाई से एसिटिक एसिड। क्लॉस्ट्रीडियम बटलिकम, बटलिकम से बट्रिक एसिड। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड। तो सिर्फ एक जो ये बच गया एस्परजिलस नाइगर, तो ये सिट्रिक एसिड हो गया। तो एक अलग बस याद रख लो, बाकी सब तो तुम ऐसे बता दोगे। ठीक है, अल्कोहल बता दिए थे, सेक्चरोमाइसिस सर्विस, इन सब पे सवाल आया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब देखो इंजाइम, लाइपेज, लाइपेज किसको डिसॉल्व करेगा, लिपिड को। तो जैसे तुम सर्फ एक्सेल का ऐड देखते हो ना कि तेल का दाग लग गया, छूटता कैसे है, वो लिपिड को डिसॉल्व कर लेता है। तो डिटर्जेंट में यूज होता है लाइपेज। तो लाइपेज आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड हेल्प्स टू रिमूव ऑयली स्टेन्स फ्रॉम लॉन्ड्री। ठीक है, पेक्टिनेज और प्रोटीएज, पेक्टिन क्या हो, पेक्टिनेज एएससी लगाया है मतलब इंजाइम है, तो पेक्टिन को डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीएज क्या है, एएससी लगा हुआ है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। क्या करता है ये, क्लैरिफाई करता है बॉटल जूस। तो जो बॉटल जूस में जो रफेज वाला कंटेंट है उसको क्लैरिफाई करके जूस को पतला कर देता है। टेक्निकली आपको ये रफेज खाना चाहिए ताकि आपके बॉडी का जो पॉटी हो सुबह बढ़िया है। ठीक है, ठीक है, तो लाइपेज हो गया, पेक्टिनेज और प्रोटीएज हो गया। ठीक है, लाइपेज पे भी सवाल आया था। स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे बनता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकॉकस से बनता है। तो इट इज अ क्लॉट बस्टर, मतलब जहां भी क्लॉट हो जाता है उसको तोड़ देता है। तो ब्लड वेसल से क्लॉट हटाता है, तो इससे क्या है, तुम्हारा हार्ट अटैक होने के चांसेस बचते हैं। तो दवाई की तरह यूज होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। अब देखो साइक्लोस्पोरिन ए किससे प्रोड्यूस होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये फंगस होता है और ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है, मतलब इम्यून सिस्टम को तुम्हारा सप्रेस करता है। तो जो ऑर्गेनिज्म या जो इंसान ऑर्गेन ट्रांसप्लांट हुआ है जिसका, उसका हमको इम्यून सिस्टम सप्रेस करके रखना है ताकि मेरा सेल उस ऑर्गेन पे अटैक ना करे। तो वहां पे साइक्लोस्पोरिन ए काम करता है। और लास्ट स्टैटिन, स्टैटिन किससे प्रोड्यूस होता है, मोनस्कस पुरपुरस, ये भी ईस्ट है ये। ठीक है, और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है ना, तुम्हारे खून में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको कम करता है। ठीक है, फिर से याद करो, लाइपेज डिटर्जेंट में यूज होगा, ऑयल स्टेन को हटाएगा। पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज बॉटल जूस में यूज होगा, पतला करेगा जूस को। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर है। साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। और स्टैटिन्स मोनस्कस पुरपुरस ईस्ट से है जो कि आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम कर रहा है, जो कि आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम कर रहा है। दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज ऑफ योर एनसीईआरटी। हर साल देखो कितना सवाल आया, तुम्हें समझ आएगा, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये चैप्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज क्या हो गया, नाला। नाले का पानी जब रिवर में हम छोड़ते हैं तो हमको ट्रीट करना होता है उसको, ठीक है, ताकि रिवर को एडवर्स इफेक्ट ना सहना पड़े। तो सीवेज जो कि म्युनिसिपल वाटर वेस्ट से कंटेन्स
लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स, ठीक है। सीवेज इज ट्रीटमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन 2 स्टेजेस, ठीक है। पहला स्टेज है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में देखो क्या हुआ, सिंपल। मान लो मान लो कि तुम एक नाले का पानी यहां पे आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होगा, पहले ना हम क्या करते हैं, पहले हम यहां पे जाला लगा देते हैं। जाला लगाने से क्या हुआ, जो भी मेरा फ्लोटिंग डेबरीज था, डेबरीज मतलब कूड़ा, फ्लोटिंग मतलब पत्ता, तुम्हारा पॉलीथीन, बॉटल वॉटल, है ना, तो जो फ्लोटिंग डेबराई था वो हट गया। फ्लोटिंग डेब्रीज रिमूव हो गया। तो पहला, इट इज द फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल, इट इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेब्रीज बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, है ना, जाला लगा दिए और फ्लोटिंग डेब्रीज निकाल दिए, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप नंबर 1 है फॉर फ्लोटिंग डेब्री। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं सर, यहां पे एक टंकी लगा देते हैं, इसको टंकी में डालो, ठीक है, यहां पे टंकी में डालो। और उसके बाद हम इसको सेटल डाउन करने रहते हैं। तो जब सेटल डाउन करने दोगे तो नीचे वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, सेडिमेंट होगा। तो यहां पे सॉइल एंड ग्रिट आ जाएगा, है ना, गिट्टी मिट्टी सब कुछ, ठीक है। इसको हम कैसे सेपरेट किए, इसको हम सेपरेट किए सेडिमेंटेशन, ठीक। तो यहां पे किए फिल्ट्रेशन और यहां पे किए सेडिमेंटेशन, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये जो सॉइल एंड ग्रिट फॉर्म हुआ, इसी को हम कहते हैं प्राइमरी स्लज। स्लज मतलब कीचड़ होता है, तो ये बनाया प्राइमरी स्लज या प्राइमरी कीचड़, ठीक है सर। तो फिजिकल रिमूवल में क्या हुआ, सबसे पहला स्टेप हुआ फिल्ट्रेशन, जहां पे फ्लोटिंग डेब्रिज निकाले, और उसके बाद मिट्टी विट्टी निकाले बाय द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन, बाय द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन। क्लियर, क्लियर। तो ये हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। अब इसका जो फ्लूइड है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट, प्राइमरी इफ्लुएंट। अब ये प्राइमरी इफ्लुएंट को हम भेज देंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, तो इसको हम भेज देंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास इनटू लार्ज एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक कहां, एरिएशन टैंक मतलब वहां पे खूब सारा हवा आ रहा है। देखो अब ये जो तुम्हारा यहां पे हम खूब बड़ा बड़ा टैंक लेते हैं और इस टैंक में नीचे से हवा देते रहते हैं और इसको एजिटेट करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ये प्राइमरी इफ्लुएंट था, जो ये मेरा प्राइमरी इफ्लुएंट था, इस प्राइमरी इफ्लुएंट में ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन बढ़ेगा तो क्या होगा, जो मेरा एरोबिक बैक्टीरिया है या जो ये डीकंपोजर है, ये तुम्हारा फीड करेगा ऑर्गेनिक मैटर पे, ये फीड करेगा ऑर्गेनिक मैटर पे। तो इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो दिस अलाउ विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स, ठीक है। और ये माइक्रोब जो है, ये फ्लॉक्स, ये माइक्रोब जो है ये क्या करेगा, फ्लॉक्स बनाएगा। फ्लॉक्स मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया फंगस के साथ जुड़ के मेश लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जाला जैसा स्ट्रक्चर, इसको हम फ्लॉक्स कहते हैं। तो बैक्टीरिया विथ फंगल फिलामेंट मिलके मेश लाइक या जाला लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम फ्लॉक्स कहते हैं, इसको हम फ्लॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मेश लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। These microbes consume organic matter in the effluent और इससे BOD कम हो जाता है। BOD मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो हमेशा याद रखो, जितना ज्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा
उतना कम बीओडी होगा और उतना प्योर वाटर होगा। अगर बीओडी वाटर का ज्यादा है तो वाटर इम्प्योर है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं। प्राइमरी इफ्लुएंट को हम एजिटेटर टैंक में डाले और वहां पे खूब ऑक्सीजन दिया, तो इससे एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ और ये एरोबिक बैक्टीरिया फंगस के साथ मिलके क्या बनाया, फ्लॉक्स या मेस लाइक स्ट्रक्चर बनाया। और ये मेस लाइक स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करके बीओडी को क्या किया, कम कर दिया। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर को क्या किया, खत्म कर दिया। ठीक है सर, तो बीओडी आपको बता दिए कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज बीओडी। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहेगा उतना ज्यादा बीओडी रहेगा, जितना कम ऑर्गेनिक मैटर रहेगा उतना कम बीओडी रहेगा। तो अगर बीओडी ज्यादा है तो पॉल्यूशन ज्यादा है, बीओडी कम है तो पॉल्यूशन कम है। ठीक है, अब उसके बाद जो ये इफ्लुएंट है इसको एक सेटलिंग टैंक में हम भेज देते हैं। ठीक है, जहां पे जो ये बैक्टीरियल फ्लॉक्स था, जो मेश लाइक स्ट्रक्चर बना था ना, वो सेडिमेंटेट हो जाता है। ठीक है, और इस सेडिमेंट को हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्टिवेटेड स्लज हम वापस से कहा, इस बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट वाले प्लांट में डाल देते हैं। और उसके बाद हम इस एक्टिवेटेड स्लज को डाइजेस्ट करते हैं एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर से, एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर से, जिससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक, जिससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। और जो ये इफ्लुएंट है इसको हम नदी में बहा देते हैं, जो ये इफ्लुएंट है इसको हम नदी में बहा देते हैं। ठीक है, तो वही देखो, तो द रिमेनिंग स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक कॉल्ड एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर। हियर सम एनेरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट बैक्टीरिया एंड फंगाई टू प्रोड्यूस मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यही बायोगैस प्रोड्यूस करेगा जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इफ्लुएंट फिर हम पानी में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, चलो एक बार फिर से इसका फटाफट रिवीजन करते हैं। क्या बोला सर, सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किया हमने, फिल्ट्रेशन किया, किसका, फ्लोटिंग डेब्रीज का। ठीक है, उसके बाद हमने सेडिमेंटेशन किया। ठीक है, सेडिमेंटेशन में क्या हुआ, जो मिट्टी विट्टी था वो बैठ गया। तो जो सेडिमेंटेशन किया तो क्या, जो ऊपर फ्लूइड था इसको हम क्या है, प्राइमरी इफ्लुएंट, और जो नीचे कीचड़ बना उसको हम क्या है, प्राइमरी स्लज। इस प्राइमरी स्लज को हम फेंक देंगे और प्राइमरी इफ्लुएंट चला जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, यहां पे एरोबिक बैक्टीरिया प्लस फंगस क्या बनाता है, फ्लॉक। और ये फ्लॉक क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है ऑर्गेनिक मैटर को, और इससे मेरा क्या हो जा रहा है, बीओडी कम हो जा रहा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ जा रहा है, ऑर्गेनिक मैटर कम हो जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो अब इसके बाद जो फ्लूइड है, इसके बाद जो है इसको हम सेडिमेंटेट करते हैं। तो यहां पे जो ये एरोबिक बैक्टीरिया और जो फंगस था ये सेटल डाउन कर जाएगा और ये बनाएगा एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, ये एक्टिवेटेड स्लज को हम क्या करते हैं, इसको हम एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालते हैं, जिससे हमको बायोगैस मिलता है। और जो मेरा सेकेंडरी इफ्लुएंट था इसको हम रिवर में छोड़ देते हैं। और थोड़ा सा जो एरोबिक बैक्टीरिया था इसको हम वापस से ये वाले प्रोसेस में डाल देते हैं, थोड़ा सा इनोकुलम की तरह, ताकि ये डिवाइड करता रहे। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है,
तो द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इनिशिएट किया था गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव वाटर फ्रॉम पॉल्यूशन। तो इसीलिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लागत लगाया जाता था। ठीक है, अब आते हैं माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होता है? तो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं, कहां पाया जाता है? गट ऑफ रूमिनेंट कैटल। तो ये क्या करता है? एनेरोबिकली सेलुलोजिक मटेरियल को खाता है और प्रोड्यूस करता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एग्जाम्पल बैक्टीरिया का मिथेनोबैक्टीरियम है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि मिथेनोबैक्टीरियम इज फाउंड इन एनारोबिक स्लज, rumen of cattle and dung of cattle which is available in large quantities in rural area। तो हम क्या करते हैं, एक गड्ढा लेते हैं बहुत बड़ा सा, ठीक है, एक गड्ढा लिया, ठीक है, कंक्रीट 10 से 15 फीट डीप। ठीक है, अब एक जगह हमने स्लरी डाला, मतलब काउडंग प्लस वाटर डाल दिया यहां पे। ठीक है, तो यहां पे काउडंग प्लस वाटर है। ठीक है, और इसको हमने एक फ्लोटिंग ढक्कन से ढक दिया, इसको हमने एक फ्लोटिंग ढक्कन से ढक दिया, और इसका जो पाइप था, इसका जो पाइप था वो पाइप हमने निकाल लिया। वाह क्या डायग्राम बना है। ठीक है, बायोगैस देखो, एकदम बायोगैस निकल रहे हैं इससे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे तुम्हारा कौन कौन सा गैस है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मिथेनोबैक्टीरियम काउडंग में प्रेजेंट था, वो काउडंग को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, और जो बनता जा रहा है, मतलब जो वेस्ट हो जा रहा है या जो स्पेंट स्लरी है, उसको हम निकाल देते हैं। ठीक है, और ये गैस जो है ये हम हाउस तक भेज देते हैं, जहां पे ये जलाने वलाने का काम करेगा। तो यही होता है बायोगैस प्लांट, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं। तो कंक्रीट टैंक किया 10 से 15 फीट का, बायो वेस्ट कलेक्ट किया और इस पे काउडंग ऐड कर दिया। ठीक है, आउटलेट रखा जिससे गैस निकलेगा, और एक आउटलेट रखा जिससे स्पेंट स्लरी निकलेगा। ये स्पेंट स्लरी को फर्टिलाइजर की तरह यूज कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, सीधा सीधी भाई एनेरोबिक रेस्पिरेशन हुआ। यहां पे एनेरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो सेल्यूलोज डाइजेस्ट हुआ, और ये सेल्यूलोज डाइजेस्ट होने से मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, कौन करवाता है सर? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, KVIC IARI, KVIC और IARI, ये दोनों ये काम कराता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया बायोगैस। अब आते हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो बायो कंट्रोल इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। जैसे लेडी बर्ड एफिड्स को मारता है और ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो को मारता है। ठीक है, बहुत दोनों पे इंपॉर्टेंट है। तो लेडी बर्ड किसको मारता है? एफिड्स को, और ड्रैगन फ्लाई किसको मारता है सर? मॉस्किटोज को। ठीक है, केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड क्या होता है कि काम के ऑर्गेनिज्म को ही मार देते हैं, इसलिए हम बायो कंट्रोल एजेंट यूज करते हैं जो नैरो स्पेक्ट्रम होता है, मतलब एक पर्टिकुलर पैथोजन पे ही इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो पहला देखो बैसिलस थुरिंजेनिसिस, हमने पढ़ा है बैसिलस थुरिंजेनिसिस के बारे में। तो क्या होता है सर? टू कंट्रोल बटरफ्लाई का कैटरपिलर, क्या होता है? पत्ते खा जाते हैं। तो ड्राइड स्पोर्स ऑफ बीटी पानी में मिलाते हैं और स्प्रे कर देते हैं प्लांट पे, तो इसको कैटरपिलर खाता है और उसका जो टॉक्सिन है उसके गट में जाता है और इसका लार्वा मर जाता है। ठीक है, कैसा होगा सर? गट जो इसका जो गट है एल्कलाइन गट होता है, याद रखना। हम लोग का गट जो है एसिडिक गट है, तो हमारे गट में कोई काम नहीं करेगा, एल्कलाइन गट में ये मार देगा। ठीक है, दूसरा सर क्या है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, सॉरी ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम तो वहां है, ये नॉर्मल ट्राइकोडर्मा है। ठीक है, इट इज फ्री लिविंग, प्रेजेंट इन रूट इकोसिस्टम एंड दे कंट्रोल सेवरल प्लांट पैथोजन। ठीक है, अच्छा अब देखो एक बैक्यूलो वायरस है जो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जीनस से है। तो ये क्या करता है? ये भी अटैक करता है इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपॉड्स को। ठीक है,
तो ये देखो स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टाइडल एप्लीकेशन है एंड इट इज डिजायरेबल इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, आईपीएम प्रोग्राम। तो मतलब देखो कि अगर मान लो मैं पेस्टिसाइड यूज करूंगा तो जितने पेस्ट है सब मर जाएंगे, बट मुझे तो नुकसान एक स्पेसिफिक पेस्ट कर रहा है ना, तो मैं सिर्फ उस पर अटैक करूंगा। तो वही वाला काम यहां पे नैरो स्पेक्ट्रम जो आपका इंसेक्टाइड है वो काम कर रहा है। ठीक है, मैं फिर से एक बार तुम्हें रिवाइज करा देता हूं। बैसिलस thuringiensis, बटरफ्लाई कैटरपिलर। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, अगेन ये सेवरल प्लांट पैथोजन को मारता है। बैक्यूलोवायरस किसका जीनस है? न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस का, ये इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स को मारता है। लेडी बर्ड एफिड्स को, ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटोस को। क्लियर है? चलिए अब यूजफुल में आता है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो कैसा भैया? तो बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट इनरिचेस द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, साइनोबैक्टीरिया, है ना? ठीक है। राइजोबियम सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है रूट नोड्यूल के साथ और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, इससे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ता है। फ्री लिविंग में आगे आएगा तुम्हारा एजोस्पाइरुलम एंड एजोटोबैक्टर, और सिम्बायोटिक में आ जाएगा तुम्हारा राइजोबियम। तो ये तुम्हारा फ्री लिविंग है और ये तुम्हारा सिम्बायोटिक है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी इससे। ठीक है। माइकोराइजा अगेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगाई विथ प्लांट्स। तो कौन से फंगाई का? जीनस ग्लोमस का। ठीक है। तो फंगाई क्या करता है भैया? फंगाई मिनरल का एब्जॉर्प्शन कराता है और खाना कौन बनाता है? प्लांट बनाता है। ठीक है। तो इट एब्जॉर्ब्स phosphorus from soil and passes it to plant and give resistance to root borne pathogen। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में हमने देखा क्या? एनाबिना नॉस्टॉक ऑसिलोटोरिया क्या करता है भैया? ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज कराता है। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया भी सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज कराता है। ठीक है। आइए इसका पीवाईक्यू देखते हैं, फिर एफएटीज तो तुमको पता है इसका कहां पे है, पीवाईक्यू और इसका देखते हैं। ठीक है। क्या सर? आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। इम्यूनोसप्रेसिव, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम क्या इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है? साइक्लोस्पोरिन ए। देखो दूसरा एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टीरिया एसिटाई एसिटिक एसिड, बटलिकम बट्रिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। कितना इजी क्वेश्चन। तो 3, 1, 4 और 2, है ना? फिर से देखो क्लॉस्ट्रीडियम बटलिकम बट्रिक एसिड, तो ए का 2, यहीं से ऑप्शन एलिमेंट को दो, सारा आंसर यही खत्म हो गया। ठीक है। बी का ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम तुम्हारा क्या हो गया? साइक्लोस्पोरिन ए। बी का 1 मोनस्कस पुरपुरस तुम्हारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट स्टैटिन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। तो सी का 4 और डी का एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड। ठीक है। टक, और वहां पे ये ए और बी। क्लियर? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर? क्या एक्टिवेटेड स्लज को हम डालते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, है ना? प्राइमरी स्लज को नहीं डालते, प्राइमरी स्लज तो हम निकाल देते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट? स्टैटिन, है ना? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। स्ट्रेप्टोकाइनेस तुम्हारा क्लॉट बस्टर है। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एंड द प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस। देखो कितनी बार रिपीट किया है, मैं यही बोल रहा हूं, कितनी बार रिपीट किया। लैक्टोबैसिलस कर्ड, Saccharomyces cerevisiae, ब्रूअर्स यीस्ट एंड बेकर्स यीस्ट ब्रेड, एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड और एसिटोबैक्टीर एसिटिक एसिड। ठीक है। तो देखो भैया, देखो भैया, तो ए का 2, ठीक है, सब में 2 ही है। बी का 3, ए का 2, बी का 3, किसी में भी 3 नहीं है। ए बी सी डी, बी का 4 है सब में। अच्छा 4 ही तो है, अच्छा 5 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, माई बैड माई बैड, चीज तो कुछ कोई भी नहीं है ना इसमें। अच्छा ठीक है। तो ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, बाकी सब में बी का 4 है। ठीक है। उसके बाद सी का 3, सी का 3, 2, 4, 3 और 5 है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज? बायो कंट्रोल एजेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज।
ट्राइकोडर्मा याद है। सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलोवायरस और बैसिलस थुरिंजेंसिस। ठीक है, अब बायो कंट्रोल एजेंट कैन बी अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, शुड बी नैरो स्पेक्ट्रम, है ना, तो स्पीशीज स्पेसिफिक होना चाहिए, इनएक्टिव ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। कन्वर्जन ऑफ मिल्क एंड कर्ड इंप्रूव्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय एडिशन ऑफ विटामिन B12। Which of the following is correctly matched for product produced by them? Which products produced by them correctly match? Saccharomyces cerevisiae, ठीक है। एसिटोबैक्टर, एसिटाई एसिटिक एसिड, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलिन, मेथानोबैक्टीरियम तुम्हारा मीथेन गैस प्रोड्यूस करेगा। Which of the following in the sewage treatment removes suspended solid? सस्पेंडेड सॉलिड में प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा, फिल्ट्रेशन के थ्रू सस्पेंडेड सॉलिड निकल जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट द मिसमैच, रोडोस्पाइरुलम माइकोराइजल एसोसिएशन, यही गलत हो गया, बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, देखो नॉन लेग्यूमिनस में तुम्हारा फ्रैंकिया आ गया, लेग्यूमिनस में तुम्हारा राइजोबियम आ गया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत करना, ये एक्चुअली इसमें मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में था, बट यहां भी तुमको इसका क्वेश्चन देख जाता है। ठीक है, इसमें स्टार लगा देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड इन द गिवन टेबल, रॉन्गली मैच्ड इन द गिवन टेबल, अच्छा यही दिया। अच्छा, स्ट्रेप्टोकॉकस स्ट्रेप्टोकाइनेस रिमूवल ऑफ क्लॉट, ठीक है, ये वाला गलत है, बी गलत है। ठीक है, बाकी से इम्यूनोसप्रेसिव, लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल, तो लाइपेज कराएगा, है ना, बटलिकम तो बटरिक एसिड बनाता है। फिर देखो भैया एक ही चीज कितनी बार कराएं, ट्राइकोडर्मा, एस्परजिलस नाइजर, मोनस्कस पुरपुरस, बटरिक एसिड। ठीक है, अब ये लेवल कर लेना, मार्क मैं नहीं कर रहा। फिर देखो यहीं सेम कितनी बार कराएं, पेपिरोनी शर्मानी, स्विस चीज, ट्राइकोडर्मा, पॉलिस्पोरम, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, सेक्चेरोमाइसिस तुम्हारा इथेनॉल, और मोनस्कस पुरपुरस तुम्हारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला, गट ऑफ काइन बफेलो प्रोजेस मिथानोजेंस, व्हाट गैस इज प्रोड्यूस इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, मीथेन, हाइड्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका PYQ भी खत्म। तो आपने देख लिया इस चैप्टर में FAT, ये पूरा चैप्टर ही वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मार्क स्कोरिंग है। तो कुछ नहीं भी तो तुम्हारे 8 नंबर सिर्फ ये 30-40 मिनट पढ़ के आ गए। ठीक है, तो ये चैप्टर से PYQ करो, इससे नया क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो सेम क्वेश्चन हर बार रिपीट होगा, सेम टेबल से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ना इसमें कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कीजिए और अपने नंबर बढ़ाइए। थैंक यू।